तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चालू करेंगे हाइड्रोकार्बन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। तो हाइड्रोकार्बन में आपका काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है। इसमें अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस कवर होती है, इसमें कुछ अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन कवर होती है, कुछ एलिमिनेशन कवर होता है, सब्स्टिट्यूशन कवर होता है, बहुत सारे रिएक्शन, कुछ रूल कवर होते हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जो कि अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल या अमाइन वगैरह में कुछ जो आते हैं उसके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने मिलेंगे, बोलो? हाइड्रोकार्बन पे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए बताइए, नीट 24 का क्वेश्चन है। नीट 24 का क्वेश्चन है, बताए कि गिवन स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आपको एक चीज मैं बता दूं बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो जाता है। होता कि नहीं होता? ये याद रखना आप लोग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग क्यों होता है? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है। जितना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा, उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब ब्रांच बढ़ेंगी तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम, और नियो हो जाएगा तो और कम, तो सरफेस एरिया कम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। स्टेटमेंट 2, एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल आर वीक, देयरबाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है या गलत है? जरा बताएं, क्या दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है? तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। किधर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। सो नीट 24 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर द गिवन कंपाउंड द KMnO4H+ है, अल्कीन और ये H+ के साथ रिएक्शन है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? टेल मी। आई फाउंड द प्रोडक्ट। हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, बेयर टेस्ट, बराबर है। तो आप इसको OH एक्स्ट्रा का ऐड कर लोगे H2O के साथ, तो ये आपको क्या देगा, बोलो? डायॉल देगा। क्या देगा? डायॉल। ये आपका अल्कीन का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं। द फिनैंथ्रीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड एंड फॉलो द हक्कल रूल, द इलेक्ट्रॉन्स रूल। द वैल्यू ऑफ N विल बी 3। कितना हो जाएगा? 3। कितना है आपके पास रिंग? तो 3, मतलब 3 ही इसका आंसर होगा, बराबर है, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी नीट कब का क्वेश्चन है? नीट 24 का ही है, बोलो ना। नीट 24 का क्वेश्चन है। चलिए शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपके पास दो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ए और लिस्ट 2। तो आपको अरेंज करना है। तो आप मुझे बताओ, ये आपके पास अल्कीन है, ये अगेन आपको मिल गया कौन सा रिएक्शन? बेयर टेस्ट मिला। तो बेयर टेस्ट में डायोल बनेंगे। बेयर टेस्ट में क्या बनेंगे? डायोल। तो देखो ये ए का 2 आ गया। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए का क्या आ गया? 2 आ गया, बराबर है। तो ए का 2 देखो आपको दो ही ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका रूल्ड आउट हो गया है। अब उसके बाद आप जरा मुझे बताओ कि आपने ओजोन लिसिस किया, ओजोन लिसिस करोगे एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा? जरा बताओ। थर्ड पे गया, कौन सा? एक आपका फॉर्मल्डिहाइड बन रहा और एक आपका एसिटल्डिहाइड बन रहा, तो आपके पास ये थर्ड पे गया। गया कि नहीं गया? बोलो ना, सही बात है। उसके बाद ये आपने H2 इसमें ऐड किया, हाइड्रेशन किया। तो हाइड्रेशन अगर करेंगे तो C का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें H+ ऐड करोगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा और यहीं H2 जाके अटैक कर लेगा, तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो मतलब ये 4 हो गया इसका आंसर। होगा कि नहीं होगा? व्हाट विल बी द आंसर? सेकेंड विल बी द आंसर, क्योंकि आपका ए का 2, बी का 3 ये दोनों फॉलो कर रहे थे। सी का ये 4 है और सी का ये 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? बोलो क्या है? सेकेंड इज द आंसर। और बाय द वे ये भी नीट 24 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। चले आगे, चलिए। नाउ द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा? टेल मी। सिंपल है, बोलो। सॉल्व करके बताओ। देखो आपने एक अल्कीन लिया, अल्कीन में आपने ब्रोमिनेशन ऐड किया, मतलब ब्रोमीन का एडिशन किया,
तो ऑब्वियसली वो आपको देगा CH3CHBr, है क्या नहीं, CHBr CH3, ठीक है। आपने उसमें अल्कोहलिक KOH डाला, मतलब एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा तो ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा तो ये बीटा, तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन और बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा पाई बॉन्ड, तो ये अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन, ये अल्फा से फंक्शनल ग्रुप निकलेगा तो इससे हाइड्रोजन, इसका मतलब आपका बन क्या रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका अल्काइन बन गया, क्या बन गया, अल्काइन। अब उसमें आपने NaNH2, मतलब ये आपने, मतलब ये फर्स्ट वाले में आपने ऐड करे तो आपका अल्कीन बनेगा, फर्स्ट वाले में ऐड करे तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, मतलब ये ऐसा, देखो इधर CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और एक ये हाइड्रोजन की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लेके आता हूँ, ब्रोमीन लेके आता। आप इसमें वापस से NaNH2 ऐड करोगे, बोलो ना, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बन जाएगा। आपने उसको रेड हॉट ट्यूब में डाला, बोलो जरा, NCERT की रिएक्शन है, रेड हॉट ट्यूब में डाला 873 केल्विन के चक्कर में, तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा, क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा। लेकिन बेंजीन यहाँ पे आप जरा चेक करो, ये हमेशा दो, ये पाई बॉन्ड के बीच में बनता है, तो ये मैंने रिएक्शन करवाया था आपको, अगर याद होगा छोटी क्लास में हम लोगों ने किया था, 3rd नंबर की क्लास में। तो जरा मुझे बताओ, ये एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, बोलो कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन ऐड हो रहे हैं, तो 3 कार्बन मतलब कितने आपके लग जाएंगे, 6। एक अल्काइन आपको 2 मिथाइल ग्रुप दे रहा है, तो 3 अल्काइन कितने देंगे, 6, तो 6 आपको मिथाइल कहाँ नजर आ रहे हैं, तो 3rd इज दी आंसर, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, तुझे याद आया, याद नहीं आया, देखिए ऐसा बताया था ना मैंने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो बेंजीन बनता। अब यहाँ पे तुम्हारे एडिशनल हाइड्रोजन हटा के CH3 है, तो वो 6 वाला बना देगा, ऑलरेडी क्लास नोट में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टेल मी व्हाट इज द आंसर, द एरोमेटिक क्वेश्चन पूछा गया है, आप आंसर बताओ इसमें, बोलिए क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे हक्कल, मतलब कौन यहाँ पे एरोमेटिक है, आपको वो बताना है। तो ये भी एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बोलो ना, तो ये एरोमेटिक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। एंथ्रासिन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये जरा बताओ डीलोकलाइज्ड है या नहीं है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 और ये 2 लोन पेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है, 2 2 4 2 6, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। वाई नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये बोट स्ट्रक्चर बना लेता है और हमारे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर कंडीशन इन्वॉल्व, तो ये नॉन एरोमेटिक है। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 और ये 4, तो 4 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है, बोलो समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो GI, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये नीट 23 का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, पेंट 1 इन है तो 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन नहीं करेगा। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, और 2 और 3 पे क्या है, डाइमिथाइल है। तो इसका मतलब ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, ये अपना स्लोगन है। तो यहाँ पे एक कार्बन पे दोनों मिथाइल सेम है, यहाँ पे भी एक कार्बन पे दोनों मिथाइल क्या है, सेम है, ये भी शो नहीं करेगा। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो 1 2 3 प्रोप 1 इन है ना, प्रोप 1 इन, और 2 पे क्या है, मिथाइल है, ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 मिथाइल सेम है। 2 3 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 और 3 पे डबल बॉन्ड है, और 3 और 4 पे क्या है, बोलो ना, डाइमिथाइल है। क्या ये शो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इस पे इथाइल और मिथाइल अलग अलग है, और इस वाले कार्बन पे भी मिथाइल और इथाइल क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब 4th इज द आंसर जो कि GI शो करेगा। गॉट इट।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट एरोमेटिसिटी, कौन एरोमेटिसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2022 का क्वेश्चन है। तो ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अभी मैंने बताया एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, बराबर है ना। ये बोलो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। और ये 2 2 4 2 6, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। तो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट विल बी द आंसर, जो कि एरोमेटिसिटी या हक्कल रूल को ओबे नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। बोलो। ओजोनलिसिस करना है, फॉर्मल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनल आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैंने बताया था। मैंने बोला था कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के CO को एक दूसरे की तरफ तान के रख दो। तो बोलो फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो ये ऑक्सीजन C, 2 मिथाइल है ना, बोलो ना, CH, टू मिथाइल प्रोपेनल है ना, तो CH3 CH CH3 CHO, यही है ना 2 मिथाइल प्रोपेनल, है क्या नहीं, 1 2 3, इसी को लिखो। तो यहाँ पे CH आ गया, ये CH पे CH3 है और ये CH3, तो ये 1 2 3, क्या ये 2 मिथाइल प्रोपेनल आ गया। अब ज़रा बताओ, मैंने आपको बोला था कि ये दोनों ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, बाहर अगर निकालेंगे इसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाएंगी, बोलो क्या बचेगा, क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा CH, उसके बाद क्या हो जाएगा CH, फिर क्या हो जाएगा CH3, फिर क्या हो जाएगा CH3, नाम 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, वेयर इज द आंसर, सेकेंड विल बी द आंसर। आपको समझ में आया कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, मैच द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो क्लास 1 का लेक्चर 1 मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिखाया था ना मैंने, बॉन्ड लाइन, कंडेंस फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो आपको बताना है, तो आप मुझे बताओ, आपको बॉइलिंग पॉइंट से यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल है यार। बॉइलिंग पॉइंट, एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द लेंथ ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एज द ब्रांच इंक्रीजेज। टेल मी, ये ब्रांच है, सबसे छोटा होगा, ये उससे थोड़ा ज्यादा ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये 5 कार्बन है, तो 6 कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, 6 कार्बन का सबसे ज्यादा मतलब A का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा 4, B का क्या होगा, अच्छा B का 4 होगा, सॉरी B का 4 होगा, सॉरी बोलो, पहले वाले का क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा 3, B का क्या होगा 4 और C का क्या होगा। अब बता दो आंसर क्या होगा, बोलो फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट इज द आंसर। समझ में आया, कुछ गलत हुआ, थर्ड है ना, सी का फर्स्ट है ना, सी का फर्स्ट है, बराबर है बराबर है, सी का फर्स्ट, हाँ थर्ड इज द आंसर, गॉट इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ वाटर एन अल्काइन हैविंग मोर देन 2 कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। टर्मिनल वाला अल्डिहाइड बनाता है, नॉन टर्मिनल वाला कीटोन बनाता है। रिएक्शन को याद दिला देता हूं मैं RTP के फॉर्म में, रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम। अगर हमने अल्काइन ऐसा लिया और उसमें हमने H2O डाला इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, याद है ना, ये 40% लेते हैं और ये 1% लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये एडिशन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, OH इधर आएगा और H इधर आएगा, तो ये CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये टॉटोमेरिज्म कर लेगा, बराबर है। तो क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, टॉटोमेरिज्म करेगा तो CH, बोलो ना, C डबल बॉन्ड OH CH3, तो इसने अल्डिहाइड दिया। लेकिन अगर वही कीटोन अगर होगा तो बोलो, एक से ज़्यादा कार्बन है, ये सेम टू सेम कंडीशन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से OH इधर आएगा, H इधर आएगा, और ये क्या हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, टॉटोमेरिज्म कर लो तो क्या होगा, बोलो कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा,
कीटोन। तो टर्मिनल वाले आपको अल्डिहाइड देते, नॉन टर्मिनल वाले आपको क्या देंगे, कीटोन देंगे। तो व्हाट इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। 2022 नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, आप देख रहे हो, देखो बॉइलिंग पॉइंट पे आपको दिख रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अरेंज फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोअर, जरा बताओ। बहुत ही सिंपल, आपको याद है कि मैंने बताया था, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा गिन लो। यहाँ पे हेप्टेन 7 कार्बन, यहाँ पे ब्यूटेन 4 कार्बन, यहाँ पे ब्यूटेन और 2 पे मिथाइल मतलब 5 कार्बन, बराबर है। यहाँ पे प्रोपेन और 2 पे मिथाइल मतलब 4 कार्बन, बराबर है। और ये हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 7 पहले आ गया, ए पहले आ जाएगा। बताओ ए कहाँ है पहले, इसका मतलब ए और थर्ड में से ही आंसर है, फर्स्ट और थर्ड। अच्छा ये भी है, तो ये रूल्ड आउट हो गया। पहले बताओ, पहले कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा 6, तो ढूंढो किधर है, ए ई, तो इसका मतलब अब ये भी रूल्ड आउट हो गया। अब बताओ ए और सी में, सॉरी थर्ड और फोर्थ में से आंसर है। अब बताओ, अब यहाँ पे ये फिर कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा, फोर्थ इज द आंसर। समझ रहे कैसे करना है, ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन बनाओ। चलो, द डायहाइड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन 60 गॉच। डायहाइड्रल एंगल बिटवीन द टू लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर 60 होगा या 0 होगा, विल बी 0 नॉट 60। 60 तो मैंने ब्लफ किया आपको, 60 कैसे होगा। आपको स्ट्रक्चर में याद दिला दूं, देखो ये ऐसा था, याद है, बोलो ना। ये आपका इक्लिप्स्ड है जो कि 0 डिग्री पे होता है, अरे होता कि नहीं होता, बोलो ना। बेंजीन ही बनता है यार 10 बार, बेंजीन बनाने की आदत होगी ना इतनी बार। और ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और एक एंगल पार्शियल इक्लिप्स बनता है और एक क्या बनता है, फुल्ली इक्लिप्स बनता है, एंटी बनता है। तो एंटी इज मोर स्टेबल, वाइल दी 0 डिग्री आपका जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। ये क्या हो जाएगा, ग्वाच। ये क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद वाला एंटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बोलते हो, कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बराबर है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बी आर किधर जाएगा, यहाँ आएगा, और एच यहाँ आएगा। ढूंढो प्रोडक्ट किधर है, थर्ड इज द आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about elimination reaction of 2-bromopentane to form pen2ene। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो ये पूछ रहा है। देखो, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, सही बात है। इसको जेडसेव रूल भी बोलते हैं, जिसको मैंने सेटजेफ बताया था, याद है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि सेटजेफ रूल भी बोलते हैं। और सेटजेफ के अलावा दूसरा नाम क्या है, जेडसेव रूल, ये भी सही है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्फा से क्या निकलता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब आपका हेलोजन, और बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये भी सही बात है। और डिहाइड्रेशन गलत, डिहाइड्रेशन गलत। व्हाट इज द आंसर, ए, बी और सी इज द आंसर, दैट इज योर फोर्थ इज द आंसर। समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि द odd number of carbon cannot be suitably prepared by Wurtz reaction। 2, 4, 6, 8, 10 अच्छे से बन जाएंगे, लेकिन 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर वाले, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्रॉस कपलिंग होती है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, किधर है पेंटेन, हेप्टेन, हेप्टेन इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर। चलो, एन अल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव मीथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। मीथेनल दे रहा है, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा गया है। टेल मी, क्या बोलते हो, मीथेनल कौन देगा, क्या क्या बात है, एकदम सिंपल है यार। आप बॉन्ड को ब्रेक कर लो, ये ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, इसको ब्रेक करो, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, इसको ब्रेक करो, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, इसको ब्रेक करो, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर। कौन सा आपको मीथेनल दे रहा है, तो सेकेंड इज द आंसर। देखो ये 30-30 सेकंड में सॉल्व होना, आपके टाइम ऐसे बचने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन फ्री रेडिकल है, तो एच न्यू कंडीशन, सॉरी HBr कंडीशन की कौन सी रिएक्शन है,
फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ होता है ना ये, एंटी मार्कोनिकॉफ कौन सा फॉलो करता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, क्या बोले बेटा? ओके ओके ओके, अच्छा ये मैं भूल गया था, एक मिनट, ये जो रिएक्शन है ना, हाँ मीथेन, मीथेन वाली तो ये H2 कंडीशन है ना, मीथेन वाली रिएक्शन, हाँ तो ये देंगे ना, पहले ये Br वगैरह वाला है, तो ये Br का ये H2 कंडीशन में क्या होगा? होमोलिटिक फ्यूजन होगा, दो आपके क्या बनेंगे? रेडिकल बनेंगे। फिर आपका अल्केन का होगा ये एक इधर, याद आ रहा है आपको? R डॉट प्लस H डॉट, फिर वो एक Br एक H लगेगा। सो थर्ड इज द आंसर, नॉट दिस। एंटी मार्कोनिकॉफ भी जाता है, बट उसमें ऑप्शन दिए हुए कि अपने को 4, यहाँ पे एक ही देना है ना। देखा जाए तो दोनों ही रिएक्शन देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ में। एंटी मार्कोनिकॉफ भी आपका फ्री रेडिकल जाता है, और Br2 एडिशन भी आपका क्या जाता है, सॉरी Br वाला मीथेन का जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू वो भी जाता है। यहाँ पे ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं, खैर कोई बात नहीं। चल अभी थोड़ी ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही सही है, तो इसमें एक को सही बोलना और दूसरे को गलत बोलना वो तो किसी एंगल से पॉसिबल नहीं है। दोनों ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। एंड अल्कीन ए ऑन द रिएक्शन विद द O3 ओजोलिसिस गिव, देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, फॉरगेट अबाउट द रिएक्शन, प्रोपेनोन बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और क्या दे रहा है? इथेनॉल, तो ये CCH3 बराबर है इक्विमोलर रेशियो। द एडिशन ऑफ HCl, तो अपने को पहले अल्कीन बनाना, तो यहाँ से अल्कीन निकाल लो, मतलब ऑक्सीजन निकाल लो, क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3C CH3 डबल बॉन्ड, बोलो CH3, अल्कीन बन गया। अल्कीन में आपने क्या एडिशन किया? HCl एडिशन किया ना HCl, तो HCl एडिशन करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, क्या होगा? द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड टू दैट कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3CCH3 Cl CH2 CH3 बराबर है। व्हाट इज द आंसर? यही है, फोर्थ इज द आंसर। गॉट इट? चलिए, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, कौन सा सुटेबल कन्वर्जन है बताओ? क्यू HT, देखो ये लिंडलार कैटलिस्ट है, कौन सा कैटलिस्ट है? ये लिंडलार कैटलिस्ट है, और आपको पता है कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है? सिन एडिशन करता है। कौन सा एडिशन करता है? सिन एडिशन करता है। बाय द वे Na इन प्रेजेंस ऑफ ये कौन सा है? बर्च रिडक्शन। कौन सा है ये? बर्च रिडक्शन है। और कौन सा एडिशन करता है? एंटी एडिशन करता है, ये ट्रांस एडिशन करता है। तो व्हाट इज द आंसर? थर्ड इज द आंसर, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? यही तो है, और कौन सी? क्लोरिनेशन आप करो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3 या Fe, तो आपको क्या देगा? क्लोरोबेंजीन देगा। ये तो है नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये एडिशन रिएक्शन होगी, BHC बनता है, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बोलिए, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। द अल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, क्लोरिनेशन विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, एक प्रोडक्ट जिसका बनेगा, एक प्रोडक्ट नियोपेंटेन का बन जाएगा। क्यों? नियोपेंटेन CH3C CH3 CH3 CH3, यही नियोपेंटेन है। आपको वो बोल रहा है कि भैया अगर मोनोक्लोरिनेशन मैंने करवाया तो ऑब्वियसली इसके पास मोनोक्लोरिनेशन डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सब आपके एक ही जैसे डिग्री कार्बन की है, तो चाहे वो क्लोरीन यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कहीं पे भी लगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही बनेगा। तो नियोपेंटेन इज द आंसर। पहले एन पेंटेन में आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोजन भी अवेलेबल होते हैं। आइसोपेंटेन में भी जरा देखो, आइसोपेंटेन में क्या होगा? ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, तो अलग अलग जगह पे क्लोरीन लग के प्रोडक्ट बन सकता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? नियोपेंटेन होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही सिंपल है, अभी तो बताया मैंने, क्या बोलते हो?
क्या ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? स्टार्टिंग में तो देखा हम लोगों ने, देखा ना हम लोगों ने अभी, अब बताया था ना मैंने ऐसा यार, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है क्या नहीं? बोलो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, करेगा हटाएंगे, क्या बन जाएगा यही प्रोडक्ट? बोलो ना। अब यहाँ पे पूछा क्या उसने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ए, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, 9 हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, 10 11 12 13 14 15, बोलो। उसके बाद 16 17 18, फिर 18 ये या कुछ और है? बोलो, या कुछ और है? 21 हो गया ना, 18 और कहाँ के भूल रहा हूं मैं? और बेंजीन के हाइड्रोजन कौन गिनेंगे? बेंजीन के हाइड्रोजन कौन गिनेगा? तो वहां के गिन लो, तो कितना हो गया? 21 इज द आंसर। आप समझ गए, गलती की गुंजाइश नहीं। चलो, द हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद द ब्रोमीन विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड, बी अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव a gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atom. What is the answer? Very easy question. बोलो, कैसे होगा 4? कैसे होगा? क्या बोल रहा है वो कि A react with the bromine to give substitution reaction with the alkyl bromide B, हाँ एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियसली लेस नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मीथेन है, ठीक है ना, मीथेन ही हो सकता है। चलिए, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, क्लोरिनेशन कर रहे हैं, फिर Br Fe2 Fe के साथ कर रहे हैं, फिर ZnHCl कर रहे हैं, मतलब बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखो, C7H18 H8 मतलब ये टोलिन ही है, क्या है ये? टोलिन है। आपने इसका क्लोरिनेशन किया, क्या किया? क्लोरिनेशन किया। अच्छा, सी बोला क्या उसने? क्या किया आपने? उसका क्लोरिनेशन किया HNO के साथ, क्या होगा? मैंने बताया आपको, याद आ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है? 3 टाइम अगर क्लोरिनेशन डालेंगे तो मैंने बोला था अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो 3 Cl आ जाएगी, वो 3 Cl फिर वो OH में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? याद नहीं आ रहा? एम ब्रोमोटोलिन बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? नहीं, इसके बाद वाली स्टेप क्या होगी? 3 Cl आ जाएगी, जो कि 3 Cl का काम करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग का काम करेंगे, बराबर है? क्या करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग का काम करेंगे, CCl3 आ जाएगा। अब आप इसमें ब्रोमिनेशन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, बोलो ना। CCl3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो आ जाएगा। फिर आप ZnHCl ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। Cl3 हटेगा तो क्या बनेगा? एम ब्रोमोटोलिन। Cl3 हट के क्या लग जाएगा? वहां पे Hs लगेंगे, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूमीन वाली रिएक्शन है ये, तो जरा मुझे बताओ, ये आपका 3 कार्बन वाला है, तो ये क्या बनेगा? बोलो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपका P बन गया। P में आपने O2 ऐड करे, क्या हो जाएगा? बोलो। COOH हो जाएगा। CH3 क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। फिर आपने उसमें O2H3O पॉजिटिव डाले, तो Q+R क्या बनेगा आपका? बोलो। ये आपका एक फिनॉल बनेगा और एक क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। तो व्हाट इज द आंसर? फिनॉल प्लस एसीटोन किधर है? 4th इज द आंसर, ठीक है, 4th इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
बोले नेक्स्ट बताए। सेकेंड इज द आंसर। वाई sp2 बताना है आपको तो बहुत सिंपल है। तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp है और ये भी sp। तो सेकेंड इज द आंसर। चलो 28, ये मैंने अभी बताया आपको। आप इसको डायरेक्टली कर सकते, आप ब्रेक कर लो, इधर O लगा लो, इधर 2 H लगा लो, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बराबर है। तो यही आपका नजर आ रहा है। उसमें आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? ये बनेगा A, यही बनेगा ना A। तो ये OH इधर जाएगा टॉटोमेरिज्म करके, तभी तो ये कीटोन बनेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखे है, ये देखे कि नहीं देखे? चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा, डबल की कम और सिंगल की और कम। तो ढूंढ लो, मिल गया आंसर। फर्स्ट इज द आंसर, परसेंटेज एज करेक्ट। Which of the following compound shall not produce propene by reaction with HBr followed by the elimination reaction? सोच के बताओ भैया। ये बोल रहा है कि HBr का अगर हम लोग ने ऐड किया, shall not produce propene, कौन प्रोपीन नहीं बनाएगा? by the reaction with HBr followed by the elimination, क्या लगता है? सेकंड कैसे होगा? सेकंड तो बनाएगा। आप HBr का एडिशन करो इसमें, क्यों नहीं होगा क्या? HBr का एडिशन करने के बाद 1 ब्रोमो बन जाएगा और बाद में एलिमिनेशन कर लो तो प्रोपीन बनेगा, बराबर है। यहाँ पे भी देखो, ये अल्फा बीटा है, यहाँ से Br को H को निकालो, ये भी प्रोपीन बनाएगा। ये अल्कोहल है, HBr का एडिशन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा, फिर अल्फा बीटा निकालो, प्रोपीन बनेगा। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा है HBr ऐड करके अल्कीन बनाने का। तो भैया अगर मान के चलो ये तुमको नहीं भी आ रहा तो इतना तो लॉजिक है ना कि ये सब प्रोपीन बना सकते, ये नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है? थर्ड इज द आंसर। ठीक है, समझा? चलो नेक्स्ट, ये भी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन है। आप जरा बताओ, अगर मैकेनिज्म को देखा जाए तो ये अल्कीन सबसे पहले HF में से H+ लेगा, H+ लेगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले बना लेगा। क्या बनाएगा? और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर कहाँ पे अटैक होगा? बोलो, बेंजीन पे अटैक होगा। कहाँ पे अटैक होगा? बेंजीन पे अटैक होगा। अब बेंजीन पे अटैक होने के बाद क्या बनेगा ये जरा बताओ? नॉन एरोमेटिक रेजोस्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ, फिर यहाँ का हाइड्रोजन होगा, फिर आपका जो F- जो कि पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना, बेस, तो वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लेके आएगा और आपका ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो टेल मी व्हाट इज द आंसर? थर्ड इज द आंसर। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि F लगा देते हैं वहां पे, प्लीज इसको ध्यान में रखें। दिस इज द फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये मेरे क्लास नोट का एग्जांपल है। ठीक है, चलो 31, 32 बोलो। C2H2 दे देगा, C2H2 क्या बोला उसने? द कंपाउंड विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद द गैसियस ब्रोमीन। ब्रोमीन का एडिशन कौन जल्दी से करेगा? तो ऑब्वियसली कौन करेगा? अल्काइन, इथाइन करेगा। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, गलत बात है। द इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ये भी गलत बात है। द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, सही बात है। द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर लेस स्टेबल इज, क्या ये गलत है? तो व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? थर्ड इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगेन ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो बोलो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, बराबर है। आपने NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाल दिया इसमें, कौन सा एडिशन होगा? ट्रांस एडिशन होगा। बाय द वे यहाँ पे तो अल्कीन बन जाएगा बेसिकली देखा जाए तो, क्या बनेगा? अल्कीन। अल्कीन पे आपने नहीं 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 नहीं, आपको क्या बनाना है इसका? देखो बराबर है, तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा, बराबर है ना। अब आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो?
CH3CH2Br, तो ये अल्फा कार्बन पे अटैक कर लेगा, अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर जाएगा Na के साथ, तो NaBr माइनस हो गया, तो क्या बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 बराबर है। सो दिस इज योर X, क्या बन गया X में उन लोगों ने वापस से NaNH2 डाले, ऐड करे, तो बोलो NaNH2 और वो लिक्विड अमोनिया के साथ डालेंगे तो ये अगेन H प्लस जाएगा, तो क्या बनेगा C नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा ना, C नेगेटिव Na पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, और अगेन अगर उन लोगों ने CH3 CH2Br पे अटैक बताए है तो ये नेगेटिव फिर अटैक करके इस पे जाएगा, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट CH3 CH2C, C के बाद बोलो ना, ये यहाँ पे आना चाहिए ना नेगेटिव, है क्या नहीं, हाँ, तो ये अटैक यहाँ से होगा तो क्या हो जाएगा C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ढूंढो कहाँ है ये, किधर है X और Y, X क्या है आपका ब्यूट 1 आइन है, और Y क्या है आपका, दिस इज योर Y, बोलो X 3 आइन है, व्हाट इज द आंसर, 4th इज द आंसर। समझ में आया? मैंने जैसे बताया था ना, 1 घंटा आपने केमिस्ट्री को जितने आवर्स दे के रखे हैं पढ़ने के, हम यहाँ 1 घंटा बैठ रहे हैं ना, तो 1 घंटा उसमें से घर पे जाके क्या करना, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग हो रहा है, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, मैं करके बता रहा हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, दिमाग में लगेगा। मुझे कल भूमिका बता रही थी, कल नहीं मतलब लास्ट टाइम जब मिली थी मुझे, वो उसने जेई का एग्जाम देना, नीट वाली बच्ची थी लेकिन जेई का एग्जाम उसने अपीयर की, ठीक है ना, तो उसने केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आई, फिजिक्स में 19 क्वेश्चन करेक्ट आई, केमिस्ट्री में 20 के बाद 1 क्वेश्चन उसका गलत हो गया, और वो घर पे आने के बाद इतना कोस रही थी, उसने लेक्चर मेरा वापस से जो यूट्यूब वाला लेक्चर है उसने वो भी देखी, मैंने यूट्यूब लेक्चर में भी क्लासेस में भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। आप लोग भी याद रखना, आप लोग के साथ भी ये गलती हो सकती, अगर आपको कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको ना वो अल्डोल और केनिजारो की तरफ इशारा कर रहा है। विद अल्फा एच है तो अल्डोल की तरफ जाएगा, विदाउट अल्फा एच है तो केनिजारो की तरफ, वो आपको हिंट दे रहा है। तो वहां पे ना फॉर्मल पता है, वो CH2O था एक्सिस, क्या था CH2O एक्सिस के साथ रिएक्शन था, तो CH2O एक्सिस था और वहाँ पे NaOH वगैरह भी लिखा हुआ था, तो वो कंफ्यूज हो गई कि यार ये एक CH2O मतलब क्या था, वो फॉर्मल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन विथ NaOH बेस, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन थी, केनिजारो रिएक्शन थी, शाबाश, कौन सी थी, केनिजारो रिएक्शन थी, तो उसको वो क्लिक नहीं हुआ, और एक्सिस भी उसने ध्यान से पढ़ा, तो एक क्वेश्चन उसका गलत हुआ। तो याद होता ना अपने को, तो फिर बोली कि सर मुझे याद था, आपने लेक्चर में भी बोला था, क्लास में भी बोला था, तो समहाउ वो चीज़ें अपने को याद आती कि यार ये क्वेश्चन टकराया था अपने को कहीं ना कहीं, और सर ने ये एक्सप्लेनेशन इस पे दिए थे, ठीक है। एन अल्कीन द मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट ये बन रहा है, बताओ मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या बनना चाहिए, बताओ, ये क्लोरो यहाँ आएगा, ये H यहाँ आएगा, ये क्लोरो यहाँ आएगा, ये H यहाँ आएगा, ये क्लोरो, बोलो इसको छोड़ो, तो हमारा क्या आंसर आएगा, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज द आंसर, क्योंकि 1 क्लोरो यही दे रहे हैं, इसका तो चांस ही नहीं बनेगा। चलिए बोलो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, लगाओ दिमाग, देखो ना क्या बोल रहा है वो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ना हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सी रिएक्शन है ये, बोलो। 2015 नीट का क्वेश्चन था, तभी से मेरे हिसाब से नीट भी आया था, 14-15 से, 14 से नीट। सेकेंड इज द आंसर, क्यू, चेक करो यहाँ पे, CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो,
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप ट्रीट करोगे H प्लस के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, CH3C CH3 CH3 CH पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, जो कि वापस से क्या होगा, रीअरेंज होगा। अगर रीअरेंज हो गया, R लिख रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा, CH3C CH3 पॉजिटिव CH CH3 CH3 बाद में -H प्लस कर दो, ये जो H मैं इधर लिखता हूँ इसको, ये इधर गया तो क्या बनेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। व्हाट इज द आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो आपको ध्यान देना है। चलो मेरी यहाँ पे नज़रें तेज़ थी इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बताया, आप लोग ने नहीं बताया, मैंने आपको स्टिल 30 से 40 सेकंड दिया था। मैंने सब लोगों के फेस देखा, मैंने पता लगा लिया कि एक को भी आंसर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आंसर बताया। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब देखो, अल्कीन स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन बनेगा, समझ रहे क्या। अब वो बनेगा तो अब सबके बनाओ, इसका भी बनाएंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ होगा, तो यहाँ पे सिर्फ मिथाइल शिफ्ट हो सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे ब्रेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा, यहाँ पे जरा बताओ यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। समझ रहे मेरी बात। तो एक ही जगह पॉसिबिलिटी थी, वो यहाँ थी ये प्रोडक्ट बनने में, बराबर है। चलो, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, क्या बात है, बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन दिखा मुझे। क्या देगा, मैलिक एनहाइड्राइड देगा। क्या देगा, मैलिक एनहाइड्राइड देगा। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन को, काफ़ी बार पूछा गया है, पहले भी मैंने जेई के क्वेश्चन्स भी करवाया था, वहाँ पे मुझे ये दिखा था। HCl विद एन अल्कीन अकॉर्डिंग, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, हो गया ना, हो गया नहीं हुआ, हो गया। चलो अच्छा ये भी हो गया, क्यों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। चलो ये बताओ, C6H5CH CH3 HBr, तो C6H5 कभी कभी आ गया तो आप बेंजीन बना लो, CH CH3, तो ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नंबर ऑफ H यहाँ पे भी एक है, नंबर ऑफ H यहाँ पे भी एक है, तो मार्कोनिकॉफ तो बोलता है भाई कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन वेयर द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो आप क्या करने का, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मार्कोनिकॉफ रूल है वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पे जाता है। किस पे जाता है, आप मुझे बताओ, जब ये बॉन्ड H प्लस पे खुलेगा, H प्लस पे खुलेगा तो किधर साइड में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, राइट लेफ्ट साइड में, क्योंकि उसको बेंजीन की स्टेबिलिटी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ब्रोमो यहीं लगेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, बोलो क्या आंसर होगा, ठीक है, गॉट इट। बोलो, अगर ओजोन लिसिस करेंगे तो फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगा, अगर इसका हमने ओजोन, क्या बोल रहा है वो, अच्छा, इन चारों ऑप्शन में से किसका ओजोन लिसिस करे तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, तोड़ो तोड़ो, इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, बोलो कौन देगा, फर्स्ट विल बी द आंसर, श्योर। यही देखो CH3CO, और बोलो ना, और ये CHO हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, मैं बना लेता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, क्या यही है, बोलो ना, ठीक है, प्लीज कोरिलेट, डन। गिवन कंपाउंड्स, हाँ ये है, बोलो, हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, व्हाट विल बी द आंसर, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, व्हाट विल बी द आंसर, 3:1 हो जाएगा। इसके रीजन क्या है, स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ये भी मैंने एडिशनल आपको लिखा के दिया, तो क्या आंसर होगा अपना, सेकंड हो जाएगा ना। चलो 43 बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट व्हेन द फॉलोइंग हीटेड विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इसको आपको ब्रोमिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr। तो देखो ये, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, और ये एक ऑर्थो पोजीशन होगी, तो जिसमें से ये मेजर होगा, फिर ये वाला थोड़ा, और फिर ये सबसे लेस होगा, तो व्हाट विल बी, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा,
एक ऑर्थो और एक पैरा बनेगा ना, एक ऑर्थो वाला, ये ऑर्थो वाला ज्यादा प्रेफरेबल है। अरे ये दोनों के बीच में क्यों घुसेगा ब्रोमीन, उधर ऑर्थो पे जाएगा ना, ये ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, 2 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले एक मिथाइल वाला, एक मिथाइल, एक ऑर्थो वाला बन जाएगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा, पैरा। करवाया कि नहीं करवाया मैंने ये? थर्ड इज द आंसर, बोलो, चलो बोलिए। आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, HBr H2O है, बोलो। CH3 CH2 CH, यहाँ पे H और Br आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब उसके बाद क्या होगा, बोलो, C2H5O Na विलियमसन सिंथेसिस, अरे बोलो ना, ये Br बाहर निकल जाएगा Na के साथ। व्हाट इज द आंसर, CH3 CH2 CH2 CH2O C2H5, व्हाट इज द आंसर? Which of the following organic compound has the same hybridization of its combustion product CO2? इथाइन विल बी दी आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि 2014 तक के मैं कवर करूंगा, 2000 मतलब कितने साल के हो जाएंगे ये, 10 साल। 10 साल के मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन है हमें समझने के लिए, है ना, और हमें सीखने के लिए। तो हाइड्रोकार्बन के हमने आज ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस किए पिछले 10 साल के। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को आपका सेल्फ अगर आपको समझ में आया कि यार यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है ना, बोलो। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है बेटा, सुनो, यहाँ पे जो भी आपको इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन के पीछे आप फंसे होगे, कोई क्वेश्चन के पीछे आप लोग अटके होगे, तो आपको घर पे जाके थोड़ा 5 मिनट निकाल के वो टॉपिक को वापस से देखना है कि यार ये मैं टॉपिक पे, ये क्वेश्चन पे क्यों अटका था। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है, उसके हिसाब से स्मार्ट स्टडी करो। और बाकी जितना आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाते जाओगे ना, उतना ही आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो ये हमने 40-50 क्वेश्चन खुद देखे, क्या इतने सफिशिएंट है या और उसमें 40 क्वेश्चन और ऐड करो, बोलो। सफिशिएंट है, ठीक है। नहीं, अगर आप बोलो तो मैं एक साथ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले सकता हूँ, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि ये 40, 45, 50 क्वेश्चन भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं इसमें। ठीक है ना, मल्टी टॉपिक पे भी कवर हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन हुआ, कल हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जय हिंद।